नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं चांद कुबा। दोस्तों, आज के हमारे इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स के साथ, प्रेजुडिस, डिस्क्रिमिनेशन एंड स्टीरियोटाइप्स। अगर हम इन तीनों वर्ड्स की बात करें तो रोजमर्रा की जिंदगी में भी हमें इन वर्ड्स का इस्तेमाल देखने को मिलता है। खास करके अगर मैं बात करूं प्रेजुडिस एंड स्टीरियोटाइप की, ये दोनों ऐसे शब्द हैं जो कि कई बार हम इंटरचेंजेबली भी यूज कर जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन तीनों ही शब्दों के मतलब में काफी ज्यादा अंतर होता है? अगर हम इन तीनों ही वर्ड्स के रिलेशन की बात करें या तीनों कंसेप्ट्स के बीच में रिलेशन की बात करें तो वहां पर भी हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, एक गहन रिलेशनशिप देखने को मिलता है। आज हम समझेंगे इन तीनों के मतलब, इन तीनों में क्या डिफरेंस है एंड क्या रिलेशन एग्जिस्ट करता है इन तीनों में, वो आज हम क्लियर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन से। इस सेशन में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों कि क्या आज आपने मेरे द्वारा भेजे गए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया? अगर नहीं अटेम्प्ट किया है तो आप मेरे टेलीग्राम के इस चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही में मेरी इंस्टाग्राम की साइड पे भी डेली बेसिस पे आपको यूपीएससी से जुड़ा हुआ रेलेवेंट कंटेंट देखने को मिलता है, आप उसका लाभ उठा सकते हैं। अब बात करते हैं स्टीरियोटाइप्स। आपने अक्सर सुना होगा कि कुछ कम्युनिटीज को लेकर एक जनरलाइज्ड इमेज बना दी जाती है। ये इमेज पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन ये एक जनरल इमेज होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने सुना होगा कि पंजाबी कम्युनिटी के जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा लाउड होते हैं, वो बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं, ड्रिंक करते हैं। साथ ही में आपने सुना होगा अगर कोई जाट कम्युनिटी से है तो वो लड़ने को हमेशा तैयार रहता है। ऐसा स्टीरियोटाइप बने हुए हैं। आपने सुना होगा कि साउथ इंडिया से है तो वो इडली डोसा ही खाता होगा, या साउथ इंडिया से है तो वो साइंस फील्ड में अच्छा होगा, राइट। ये जितनी भी जनरलाइज्ड इमेजेस बनाई गई हैं पर्टिकुलर कम्युनिटी से जुड़ी हुई, पर्टिकुलर ग्रुप से जुड़ी हुई, इन्हीं को हम स्टीरियोटाइप्स कहते हैं। लेकिन इसके भी बहुत सारे फेसेट्स हैं जो कि अब हम समझेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। कहता है जी, स्टीरियोटाइप्स आर वाइडली हेल्ड फिक्स्ड and oversimplified images or ideas of a particular type of person or a thing. So basically यहाँ पर आप एक particular community group के जो stereotypes बना देते हो उन्हें हम यहाँ पर जो फिक्स्ड इमेजेस बना देते हो उन्हें आप स्टीरियोटाइप कहते हैं। अब ये स्टीरियोटाइप्स के अलग अलग बेसिस हो सकते हैं, जैसे कि रेस के बेसिस पे स्टीरियोटाइप हो सकता है, एथनिसिटी के बेसिस पे हो सकता है। जैसे कि आपने सुना होगा नागालैंड से अगर कोई है तो वो नॉनवेज ही खाते होंगे, इस तरह के स्टीरियोटाइप आपने सुने होंगे। एज के बेसिस पे होता है, जेंडर हो गया, सोशल क्लास हो गया, ऑक्यूपेशन है, या फिर अदर फैक्टर्स। सो एज के बेसिस पे कैसे, बुजुर्ग हैं, रूढ़िवादी ही होंगे, राइट। इस तरह से हमें स्टीरियोटाइप देखने को मिलता है। साथ ही में आपने महिलाओं से जुड़ा हुआ स्टीरियोटाइप्स भी कई सारे देखे होंगे, राइट। सो पुरुषों से जुड़ा हुआ स्टीरियोटाइप हो गए, राइट। सो पुरुष रोते नहीं हैं, पुरुष, है ना। सो ये सारे जो हैं, जो जनरलाइज्ड आइडियाज या इमेजेस बना दिए जाते हैं, इन्हें स्टीरियोटाइप कहते हैं। अब कहते हैं जी, स्टीरियोटाइप जो है ना, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है नेगेटिव भी होंगे, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों ही फॉर्म्स में स्टीरियोटाइप जो है वो गलत होते हैं। वो सामने वाले के ऊपर भी प्रेशर डालते हैं। इनफैक्ट पॉजिटिव वाला भी जो है वो ठीक नहीं है, वो भी गलत है। फॉर एग्जांपल, अगर हम ये स्टीरियोटाइप लेकर चलें कि जो साउथ इंडिया से आ रहा है वो साइंस फील्ड में अच्छा ही होगा, अब ये एक पॉजिटिव स्टीरियोटाइप कह सकते हो आप इसको। लेकिन ये सामने वाले पे, लेट्स से कोई अगर साउथ इंडिया से आ रहा है, उसके ऊपर एक अलग तरह का प्रेशर बिल्ड कर देगा कि यार मुझे ये समझा जाता है, मुझे परसीव किया जाता है सोसाइटी के द्वारा कि मैं साइंस में अच्छा होऊंगा, अगर मैं साइंस में अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाऊंगा तो मेरे बारे में दुनिया क्या सोचेगी। सो ये एक गलत प्रेशर भी बना देता है सामने वाले पे, राइट। सो पॉजिटिव स्टीरियोटाइप्स या नेगेटिव दोनों ही गलत होते हैं। अब कहता है जी, स्टीरियोटाइप्स जो हैं दीज आर द कॉग्निटिव कंपोनेंट। अब कॉग्निटिव कंपोनेंट का क्या मतलब है, तो याद कीजिए मैंने आपके साथ एटीट्यूड का कंसेप्ट डिस्कस किया था। नाउ एटीट्यूड में हमने कहा था कि भाई तीन कंपोनेंट्स होते हैं, कौन से सी, ए एंड बी। कैब यानी कि कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड बिहेवियर। कॉग्निटिव पार्ट जो है वो पार्ट है जो हमारे माइंड से रिलेटेड होता है, जो कि हमें इंफॉर्मेशन मिलती है एक पर्टिकुलर एटीट्यूड ऑब्जेक्ट की। सो बेसिकली जब हम स्टीरियोटाइप्स बना रहे होते हैं सो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही होती है, या हमारा वो माइंड में इंफॉर्मेशन जो पार्ट है उसी को हम स्टीरियोटाइप कह देते हैं, एक पर्टिकुलर ग्रुप से जुड़े हुए, राइट। सो कॉग्निटिव पार्ट है स्टीरियोटाइप। अब कहते हैं जी, हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ स्टीरियोटाइप। सो कई सारे एग्जांपल्स मैं आपके सामने लेकर आया हूं। सो रीजनल स्टीरियोटाइप्स होते हैं कि भाई पंजाब से आ रहा है तो लाउड होगा, साउथ इंडिया से है तो एजुकेशनली साउंड होगा, टेक्निकल एजुकेशन में साउंड होगा, नॉर्थ ईस्ट से आ रहा है तो उसकी डाइट ये होगी, इस तरह के स्टीरियोटाइप्स। फिर जेंडर बेस्ड स्टीरियोटाइप्स हमें देखने को मिलते हैं कि महिलाएं हैं जो वो अब ब्रेड विनर नहीं हो सकती, पुरुष ब्रेड विनर्स होते हैं। महिलाएं जो है अच्छी होम मेकर्स होती हैं, घर का काम अच्छा आता है उनको, ये जेंडर बेस्ड स्टीरियोटाइप्स हो गए। फिर ऑक्यूपेशनल स्टीरियोटाइप्स हो गए कि भाई अगर कोई पुलिस ऑफिशियल है तो वो करप्ट ही होगा, राइट। ऑक्यूपेशन में है तो आपने उससे जुड़ा हुआ स्टीरियोटाइप बना दिया। अगर कोई बनिया कम्युनिटी से है तो वो व्यापारी ही होगा, राइट। सो इस तरह के कास्ट बेस्ड, अगेन कास्ट बेस्ड का मैंने एग्जांपल लिया कि भाई जो
एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से आ रहा है तो वो सफाई कर्मचारी ही होंगे, अगर वो एक पर्टिकुलर दूसरी कम्युनिटी से आ रहा है तो वो लीडरशिप रोल्स के लिए ही बने हैं, राइट। तो यहाँ पे कास्ट बेस्ड भी जो स्टीरियोटाइप्स हैं वो बन जाते हैं। रिलीजियस स्टीरियोटाइप्स कि मुस्लिम्स हैं तो इस तरह के होंगे, हिंदू हैं तो वो इस तरह के होंगे, तो ये रिलीजियस स्टीरियोटाइप्स भी हमें देखने को मिलते हैं। सोशो इकोनॉमिक स्टीरियोटाइप्स भी देखने को मिलते हैं कि भाई अगर कोई एफुलेंट बैकग्राउंड से आ रहा है तो उसे रियलिटी में क्या हो रहा है उसे पता नहीं होगा। लेट्स से आप एक कॉलेज में जा रहे हो, कॉलेज में आपने देखा कि आपके साथ जो स्टूडेंट उतर रहा है वो एक बहुत ही बड़ी लंबी चौड़ी गाड़ी से उतर रहा है, बहुत ही अमीर घर से आता है, तो आप ये एज्यूम करके चलते हो, एक स्टीरियोटाइप आपके मन में होता है कि यार ये ना बड़े घर का बच्चा है, इसे रियलिटी का पता नहीं होगा, राइट। तो ये अलग तरह के स्टीरियोटाइप्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, राइट। एजुकेशनल स्टीरियोटाइप्स भी होते हैं, राइट। सो एजुकेशनल स्टीरियोटाइप्स क्या कि भाई जो आईआईटी आईआईएम से पढ़कर आए होते हैं ग्रेजुएट्स, वो हाईली इंटेलिजेंट होते हैं एंड दे आर द सक्सेसफुल वंस, तो ये भी स्टीरियोटाइप है। लेकिन आपको पता होगा कि कई सारे ऐसे आईआईटीएंस भी हैं, ऐसे आईआईएम्स भी हैं, आईआईएम से पढ़े हुए भी हैं जो कि नहीं उतना अच्छा कर पाते हैं, बट देन अगेन दिस इज अ स्टीरियोटाइप। एज बेस्ड स्टीरियोटाइप का मैंने आपको एग्जांपल दिया। नाउ स्टीरियोटाइप का कॉन्सिक्वेंस क्या होता है जब आप स्टीरियोटाइप्स बनाते हो किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में या पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में, उसका खामियाजा क्या होता है, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। सबसे पहले तो डिस्क्रिमिनेशन को आज हम डिस्कस करने ही वाले हैं। सो बेसिकली सबसे पहला जो ये इसका जो नतीजा होता है वो होती है कि डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाती है, राइट। सो हमें, आपने देखा होगा कि दिल्ली जैसे शहर में अगर आप एक वकील हो, वकील को कोई घर किराए पे नहीं देता, क्यों? डर लगता है। स्टीरियोटाइप बने हुए हैं कि भाई वकील है, अगर किराए पे घर दिया तो ये कब्जा कर लेंगे। इसी तरह से बहुत सारी कास्ट्स को क्या है कि घर नहीं मिलता है किराए पे, राइट। सो स्टीरियोटाइप से डिस्क्रिमिनेशन आ जाती है, राइट। दूसरा स्टीरियोटाइप थ्रेट होता है। स्टीरियोटाइप थ्रेट का मतलब होता है, कहते जी द अवेयरनेस ऑफ अ नेगेटिव स्टीरियोटाइप अबाउट वंस ग्रुप कैन कॉज एंजाइटी एंड रिड्यूस परफॉर्मेंस। भाई मुझे पता है कि भाई मेरे खिलाफ, मैं जिस कम्युनिटी से आता हूं उस कम्युनिटी के खिलाफ स्टीरियोटाइप बना हुआ है, अब मुझे थ्रेट रहेगा क्योंकि मैं हमेशा थ्रेट में हूं। मान लीजिए ये एक स्टीरियोटाइप है कि भाई मैं जिस कम्युनिटी से आता हूं, लेट्स से एक्स कम्युनिटी के लोग अच्छे नहीं होते हैं पढ़ाई में, अब मेरे ऊपर ये स्टीरियोटाइप रहेगा या मेरे ऊपर ये थ्रेट रहेगा क्योंकि मैं एक्स कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं, तो मेरे ऊपर ये हमेशा से दबाव रहेगा कि यार मुझे इनको गलत प्रूव करना है, या मेरे ऊपर ये प्रेशर रहेगा कि यार मैं अच्छा नहीं हूं पढ़ाई में, मैं और कैसे इंप्रूव करूं। सो ये थ्रेट हमेशा रहेगा, ये थ्रेट मुझे हेल्प नहीं करेगा, ये थ्रेट मुझे डाउन द ड्रेन लेकर जाएगा, मेरी परफॉर्मेंस को इंपैक्ट करेगा। सोशल सेग्रीगेशन हो जाती है। सो हमने अभी देखा कि भाई क्योंकि स्टीरियोटाइप है कि एक्स कम्युनिटी के लोग जो है वो सफाई नहीं रखते हैं, लेट्स से एक पर्टिकुलर रिलीजन से आने वाले लोग जो हैं वो साफ सफाई नहीं रखते हैं, सो हम क्या करेंगे, उनसे कटना शुरू कर देंगे। सो सोशल सेग्रीगेशन हो जाती है। इंपैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ, सो जिसके खिलाफ स्टीरियोटाइप बने हुए होते हैं उसकी मेंटल हेल्थ का सोचिए, उसके उस अगेंस्ट होता हुआ डिप्रेशन जो है उसमें आता है, वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। वो एक सेल्फ लो एस्टीम महसूस करता है, सेल्फ हेल्पनेस महसूस करता है, राइट। सो ये सारी चीजें हो जाती हैं। कल्चरल मिस इंटरप्रिटेशन होता है। कल्चरल मिस इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या कि हम यहाँ पे दूसरे कल्चर्स को ओपनली नहीं समझ पाते हैं और उन्हें मिस इंटरप्रेट करते हैं, अपने हिसाब से गलत तरीके से उन्हें इंटरप्रेट कर जाते हैं। सो ये सारे स्टीरियोटाइप्स के नुकसान हैं, कॉन्सिक्वेंसेस हैं। प्रेजुडिस, नाउ प्रेजुडिस क्या होता है? हमने एटीट्यूड का कंसेप्ट पढ़ा था। एटीट्यूड में हमने कहा था कि भाई एटीट्यूड में तीनों ही चीजें आ जाती हैं। मैं एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में क्या सोचता हूं, क्या फील करता हूं और उसके कंटेक्स्ट में कैसे बिहेव करता हूं, ये तीनों मिलाकर मेरा एटीट्यूड बनता है। सो प्रेजुडिस जो है वो नेगेटिव एटीट्यूड्स हैं। नेगेटिव एटीट्यूड में जो कॉग्निटिव पार्ट है वो मेरा स्टीरियोटाइप है, फिर हेट्रेड जैसी जो नेगेटिव फीलिंग्स है वो मेरा अफेक्टिव पार्ट है, एंड बिहेवियर में डिस्क्रिमिनेशन आ जाएगा। सो स्टीरियोटाइप, सो जो प्रेजुडिस जो है, दीज आर द नेगेटिव एटीट्यूड्स टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर ग्रुप बेस्ड ऑन स्टीरियोटाइप। सो हमने अभी क्या कहा कि एटीट्यूड में तीन चीजें होती हैं, तीन चीजों में एक कॉग्निटिव पार्ट यानी कि नॉलेज पार्ट, नॉलेज में यहाँ पे क्या आ गया, स्टीरियोटाइप्स आ गया, एंड दूसरा क्या होगा, इफेक्टिव। सो यहाँ पे नेगेटिव फीलिंग्स आ जाएंगी, चाहे वो हेट्रेड की हो, चाहे वो डिस्गस्ट की फीलिंग हो, एंड बिहेवियर में यहाँ पे जो है वो डिस्क्रिमिनेशन आ जाएगा। कैसे, अभी हम समझेंगे। सो प्रेजुडिस जो है एक ऑल टुगेदर ग्रुप ऑफ ऑल द थ्री थिंग्स, दैट इज स्टीरियोटाइप जो कि नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स होते हैं, अफेक्टिव पार्ट दैट इज नेगेटिव फीलिंग्स टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर, क्योंकि मुझे पता है यार, मुझे ऐसा लगता है, स्टीरियोटाइप है कि सामने वाली जो कम्युनिटी है उस कम्युनिटी के लोग सफाई नहीं रखते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव इंफॉर्मेशन मेरे माइंड में है, स्टीरियोटाइप है।
हो सकता है कि सामने वाले हमसे भी ज्यादा सफाई रखते हो, लेकिन क्योंकि ये स्टीरियोटाइप है, मेरे मन में एक फीलिंग ऑफ डिसगस्ट है ना, वो आ जाएगी, सामने वाले की हीन भावना आ जाएगी। एंड बिहेवियर में कैसे दिखेगा? बिहेवियर में होगा ये कि मैं सामने वालों से कटना शुरू कर दूंगा, डिस्क्रिमिनेट करना शुरू कर दूंगा। अगर मेरे को लेट्स से इन्वॉल्व होना है तो मैं सामने वाले से ना होकर किसी और से इन्वॉल्व होना पसंद करूंगा। सो ये हो गया डिस्क्रिमिनेशन। सो इस तीनों चीजों का जो ग्रुप है, ये जो तीनों चीजें मिलाकर हैं, उन्हें हम क्या कह देते हैं? उन्हें हम प्रेजुडिस कह देते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रेजुडिस की थोड़ा सा और डिटेल में। कहता है जी कॉग्निटिव पार्ट जो है, दीज आर अगेन फ्रीक्वेंटली अकम्पनीड बाय द हेट्रेड एंड द अफेक्टिव कंपोनेंट, डिसलाइक, हेट्रेड, ये सारा यहां पर कॉग्निटिव पार्ट क्या है? स्टीरियोटाइप, अकम्पनीड बाय अफेक्टिव पार्ट, सो नेगेटिव फीलिंग्स यहां पे जुड़ जाती हैं। कहता जी प्रेजुडिस में ऑल्सो गेट ट्रांसलेटेड इनटू डिस्क्रिमिनेशन। सो कई बार हमने लास्ट वीडियो आपको याद होगा तो हमने वहां पे एटीट्यूड कंसिस्टेंसी का कंसेप्ट पढ़ा था। अब एटीट्यूड कंसिस्टेंसी में हमने कहा था कि भाई कई बार क्या होता है कि इफेक्टिव एंड कॉग्निटिव पार्ट में कंसिस्टेंसी तो होती है, लेकिन वो हमारे बिहेवियर में नहीं दिखाई देती। बिहेवियर में नहीं दिखाई देती मतलब क्या? कि हो सकता है कि मेरे मन में किसी को लेकर एक नेगेटिव इंफॉर्मेशन हो सकता है कि मैं उस व्यक्ति से नफरत करता हूं, लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति मेरे सामने आएगा, मैं अपनी नेगेटिव इंफॉर्मेशन और अपनी नफरत के बिहाफ पे नेगेटिव बिहेव नहीं करूंगा, कई बार पॉजिटिव बिहेव भी करना पड़ जाता है। मैंने एक एग्जांपल भी लिया था कि आपका कोई बड़ा रिश्तेदार है जो कि आपको पता है कि ये घर में लड़ाई करवाता है, आप उसको इतना पसंद नहीं करते हो, नापसंद करते हो, पर जैसे ही वो सामने आएगा आप उसको रिस्पेक्टफुली मिलते हो। सो वहां पर हमने कहा था कि भाई कॉग्निटिव एंड इफेक्टिव पार्ट में कंसिस्टेंसी है, लेकिन बिहेवियर में कंसिस्टेंसी नहीं है। यहां पर भी हमें देखने को मिलता है कि जो प्रेजुडिस होते हैं, कई बार हम कॉग्निटिव एंड इफेक्टिव पार्ट से तो उनको नापसंद करते हैं लोगों को, बिहेवियर में शायद उतना ना भी दिखे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये दिख जाता है। और जब ये दिखता है बिहेवियर में, उसी को हम क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। अब ये जो प्रेजुडिस हैं, इनके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारी हिस्ट्री में भरे पड़े हैं। अगर हम बात करें लेट्स से जर्मनी की, जहां पर जूस को मारा गया, क्यों? क्योंकि जूस के खिलाफ एक नेगेटिव इमेज बनाई गई थी, स्टीरियोटाइप बना हुआ था, उनके लिए हेट्रेड थी, एंड अल्टीमेटली जेनोसाइड हमें देखने को मिला, राइट? सो ये है प्रेजुडिस। अब प्रेजुडिस का ही जो पार्ट है वो है डिस्क्रिमिनेशन। अब देखिए कितनी मजेदार बात है कि प्रेजुडिस का ही पार्ट स्टीरियोटाइप है, प्रेजुडिस का ही पार्ट डिस्क्रिमिनेशन है। प्रेजुडिस का जो कॉग्निटिव पार्ट है वो स्टीरियोटाइप है, प्रेजुडिस का जो बिहेवियरल पार्ट है वो डिस्क्रिमिनेशन है। अब डिस्क्रिमिनेशन को थोड़ा सा हम यहां पर और अच्छे से देख लेते हैं। क्या कहता है जी? कहता है जी डिस्क्रिमिनेशन रेफर्स टू अनजस्ट and prejudicial treatment of different category of people, especially on the ground of race, religion, age, sex, disability, etc. So ये है हमारा discrimination। अब discrimination का मतलब क्या है? कि आप किसी को unfairly treat कर रहे हो। बेसिकली आपका जो behavior है, वो behavior express भी हो सकता है, implicit भी हो सकता है। behavior जो है आपका किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए वो अनफेवरेबल है। बिहेवियर ऐसा है जहां पे आप सामने वाले को कोई नुकसान पहुंचा रहे हो, राइट? अब ये कहता है जी डिस्क्रिमिनेशन के भी कई सारी फॉर्म्स हो सकती हैं, डायरेक्ट हो सकती है, इनडायरेक्ट हो सकती है। एक एक करके इन सबको पढ़ते हैं। डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन क्या है? कहता है जी ट्रीटिंग समवन लेस फेवरेबली बिकॉज ऑफ अ पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक प्रोटेक्टेड बाय लॉ। सो बेसिकली किसी को आप रिफ्यूज करते हो, हायर करने से रिफ्यूज करते हो, या किसी को आप अपना घर किराए पे देने के लिए मना करते हो। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि वो सामने वाला कम्युनिटी से जो आता है वो ठीक नहीं है, वो घर को दबा लेते हैं, इस तरह से। डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन। इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन कहता है जी व्हेन अ पॉलिसी और प्रैक्टिस दैट अप्लाइज टू एवरीवन पर्टिकुलरली डिसएडवांटेजेस अ ग्रुप ऑफ पीपल। सो क्या होता है? जहां पर आप एक पर्टिकुलर पॉलिसी के थ्रू जो है डिस्क्रिमिनेट कर रहे होते हो, राइट? सो पर्टिकुलर पॉलिसी में मान लीजिए आपने कह दिया, लेट्स से हम ये कह दें कि भाई आर्मी में जो पर्टिकुलर जॉब्स हैं उनके लिए महिलाओं को हम लेंगे ही नहीं। सो यहां पे क्या हो गया? डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो गया, इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन। डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन क्या है? एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल के साथ कर रहा है। इनडायरेक्ट में क्या हो गया? पॉलिसी के द्वारा यहां पे डिस्क्रिमिनेशन हो गई। सो दोबारा पढ़ लेते हैं। कहता है व्हेन अ पॉलिसी और अ प्रैक्टिस दैट अप्लाइज टू एवरीवन पर्टिकुलरली डिसएडवांटेजेस अ ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर अ प्रोटेक्टेड कैरेक्टरिस्टिक्स। सो फॉर एग्जांपल जॉब रिक्वायरिंग एम्प्लॉयज टू वर्क ऑन रिलीजियस हॉलीडेज में डिसएडवांटेज पर्टिकुलर सर्टेन फेथ्स, ठीक है? तो ये हो गया। फिर इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन। अब इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो, उस ऑर्गेनाइजेशन में या उस इंस्टीट्यूशन की पॉलिसीज, उस इंस्टीट्यूशन का कल्चर ऐसा है, टॉक्सिक मान लीजिए, जो कि आपके लिए कंड्यूसिव नहीं है। आपके लिए कंड्यूसिव नहीं है मतलब आपके लिए इनहेरेंटली वो डिस्क्रिमिनेटरी है।
फॉर एग्जाम्पल आप एक ऐसी कंपनी का पार्ट हो जहां पर ये मानकर ही चला जाता है कि भाई हम सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर धर्म के लोगों को जो है लेंगे, और अगर आप वहां पर हो भी तो भी आपको वहां पे आपके धर्म से जुड़ी जो भी हॉलीडेज वगैरह हैं वो नहीं दी जाती। या ऐसा कल्चर है जहां पर लेट्स से सिर्फ पुरुषों को प्रमोट किया जाता है, महिलाओं को प्रमोशन नहीं मिलती है, क्योंकि ये माना जाता है कि महिलाओं की शादी हो जाएगी, आगे फिर वो अच्छे से कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे, लॉन्ग टर्म नहीं जुड़ पाएंगे। सो यहाँ पर जब इंस्टीट्यूशनल लेवल पर पॉलिसीज, प्रैक्टिसेस एंड कल्चरल फैक्टर्स या कल्चर के द्वारा डिस्क्रिमिनेशन हो, उसे हम इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन कह देते हैं। सिस्टमैटिक या स्ट्रक्चरल डिस्क्रिमिनेशन जो है ये सोसाइटी के लेवल पे होती है। सोसाइटी के लेवल पे मतलब कैसे कि हमारी सोसाइटी में ही हमारा पूरा कल्चर ऐसा बना हो, सोसाइटी में ही हमारी एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो, हेल्थ सिस्टम ऐसा हो जो कि महिलाओं या पुरुषों के अगेंस्ट बात करता हो। सो इसे हम स्ट्रक्चरल डिस्क्रिमिनेशन या सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन भी कह देते हैं। क्या कहता है जी? दैट अराइजेस फ्रॉम system wide operation of a society that excludes substantial number of members of particular group from significant participation in major social institutions. Example, widespread inequality in education or healthcare access. So institutional में क्या था? When you are part of institution, वहां पे policies and practices के द्वारा जो आपके against discrimination होती है। structural में क्या होगा? सोसाइटी में जब आप हिस्सा होते हो सोसाइटी का, वहां पे जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही होती है वो यहां पर स्ट्रक्चरल डिस्क्रिमिनेशन हो गया। हरेसमेंट क्या होता है? हरेसमेंट अगेन आपके बिहेवियर का वो पार्ट जो कि अनवांटेड होता है, जो कि सामने वाले के लिए हार्मफुल हो जाता है। हरासमेंट कैसे होती है? देखिए, कहते जी अनवांटेड बिहेवियर लिंक्ड टू अ प्रोटेक्टेड कैरेक्टरिस्टिक दैट वायलेट समवन्स डिग्निटी एंड क्रिएट एन ऑफेंसिव एनवायरनमेंट फॉर देम। आप जा रहे हो, आपको कास्ट बेस्ड स्लर्स दिए जा रहे हैं, आपके धर्म के बारे में उल्टा बोला जा रहा है, आप जा रहे हो, आपको धक्का दे दिया गया, आप जा रहे हो, आपको गाली दे दी गई, ये हरासमेंट है। एंड विक्टिमाइजेशन क्या है? कहता जी ट्रीटिंग समवन बैडली बिकॉज दे हैव मेड अ कंप्लेंट अबाउट डिस्क्रिमिनेशन और हेल्प्ड समवन हु हैज बीन विक्टिम ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। नाउ अब जैसे आपने मान लीजिए किसी को हरास किया, सामने वाले ने आके आपके खिलाफ कंप्लेन कर दी पुलिस में, अब जो आपका बिहेवियर सामने वाले के खिलाफ होगा उसे हम विक्टिमाइजेशन कह देंगे। या मान लीजिए सामने वाले को आपने हरास किया, एक पुलिस वाले ने या एक पत्रकार ने उस सामने वाले की मदद कर दी, आपके खिलाफ कोई रिपोर्ट छाप दी। अब आपका जो बिहेवियर पत्रकार के खिलाफ होगा या पुलिस वाले के खिलाफ होगा उसे हम विक्टिमाइजेशन कह देंगे। सो बेसिकली क्या हो रहा है कि जब आप सामने वाले को हरास करते हो, सामने वाला आवाज उठाता है, फिर आप उसे और ज्यादा परेशान करते हो, उसे हम विक्टिमाइजेशन कह देते हैं। सो ये सारी की सारी फॉर्म्स हैं डिस्क्रिमिनेशन की। हमने यहाँ पे आज देखा कि तीनों में डिफरेंस क्या है, तीनों का मतलब क्या है और इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।